प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है, यिर्मयाह का किताब 15 अध्याय 16 वचन पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। इस वचन की द्वारा मैंने एक हेडिंग लिया, मेरी अंदर कौन बैठा है, मेरे अंदर कौन बसा है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई बैठता है, वो पहला जानकारी होना चाहिए। एक तो परमेश्वर बैठेगा, नहीं तो शैतान बैठेगा। हर एक इंसान का स्वभाव के अंदर दो ही लोग बैठेगा, एक परमेश्वर बैठेगा, नहीं तो शैतान बैठेगा। तो शैतान जिसके अंदर बैठा है वो हमेशा के लिए बुरे काम ही करते रहेगा, कभी वो अच्छा काम नहीं करेगा। जिसके मन में परमेश्वर बैठा है वो हमेशा अच्छा काम ही करेगा, वो कभी बुरा काम नहीं करेगा। इसलिए मैं इस वचन के द्वारा एक हेडिंग लिया है, मेरे अंदर कौन बैठा है। आप लोग अंदर कौन बैठा है, आज आप लोग सोच लो। आमीन। ये संदेश आप लोग का कान में आ रहा है, हम कौन है बोल के पहचान करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का बच्चे लोग के पास ही आएगा, सबका पास नहीं आएगा। सुनने वाला बहुत रहेगा, चलने वाला कुछ लोग ही होएगा। वो कुछ लोग है ना, वो ये परमेश्वर का बच्चा लोग है। सुनने वाला बहुत है, लेकिन वचन बता रहा, पढ़िए। जब तेरे वचन, जब परमेश्वर की वचन मेरे पास पहुंचे, परमेश्वर का वचन जिसके पास पहुंचा, अभी मेरा पास पहुंचा है, सुनने वाला आप लोगों के पास पहुंचा है, ये संदेश आप लोगों के बीच में आ रहा है। तब मैंने जब वचन मेरे पास आया है, तब ये वचन आप लोगों के पास आया है, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। उसको, वो वचन को क्या कर दिया, मैं खा लिया। जैसा खाना हम लोग का पसंद का खाना आता है, हम लोग क्या करता है, खा लेता है। ये वैसा ही ये आत्मा परमेश्वर का वचन को क्या करता है, खा लेता है। ये परमेश्वर का वचन कौन खाता है, हम लोग का अंदर का आत्मा खाता है। हालेलुया। वो आत्मा और वचन जुड़ के रहता है। ये वचन परमेश्वर का द्वार आता है, वो वचन वो आत्मा खा लेता है। जो बुरे काम आता है जिसकी आत्मा का अंदर, वो बुरे आत्मा का अंदर बैठ जाता है, वो बुरे काम बनाते ही रहेगा, कराते रहेगा। अभी ये जो परमेश्वर का वचन हमारा पास आया है, पढ़ो। मानो खा लिया, मानो खा लिया तेरी वचन मेरी मन की हर्ष और आनंद के कारण। आमीन। परमेश्वर की वचन सिर्फ हम लोग को संतोष, समाधान, आनंद देता है। दूसरा कोई भी हम लोग को संतोष नहीं दे सकता है, कोई आनंद नहीं दे सकता है, कोई समाधान नहीं दे सकता है। वो दुनिया लोग है। तुमको दारू पिएगा तो 1-2 घंटे का समाधान है, 1-2 घंटे का आनंदित है, फिर से नशा अंदर डालना पड़ेगा, उसका बाद ही तुमको फिर से वो आनंद आएगा। लेकिन ये जो आनंद, जो परमेश्वर जो आनंद देता है, परमेश्वर जो समाधान देता है, वो हमेशा के लिए बन जाता है। यिर्मयाह बराबर हम लोग को समझाता है। बढ़ो। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। परमेश्वर यहोवा का नाम हम लोग को ऊपर छाप दिया।
उसकी निशाना उनके बच्चे लोगों के ऊपर रहता है। परमेश्वर का बच्चा लोग परमेश्वर का याद करते जाता है। जैसा परमेश्वर का बच्चा लोग परमेश्वर का याद करते जाता है, वैसे परमेश्वर भी हमेशा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान करते रहता है। अब भी परमेश्वर का ध्यान करता है, परमेश्वर भी हमको ध्यान करता है। तो ये दोनों लोग जुड़ के चलते रहेगा तो शैतान का कुछ काम है क्या? शैतान बीच में आने का कुछ मतलब है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है। जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारा अंदर बैठा है तो मैं परमेश्वर यीशु मसीह का सोच में चलेगा। हम उसको सोच के चलेगा तो मेरा यीशु भी मेरा बारे में सोच के ही रहता है हमेशा। वो बंदा को, उस परिवार को हमेशा आशीष आशीष, समाधान समाधान, आनंदित आनंदित मिलता है। हालेलुया। इसका बारे में यूहन्ना क्या बोलता पड़ेगा? पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई यीशु मसीह का वचन से चलेगा, जो कोई बाइबल का वचन की द्वारा चलेगा, जो लोग बाइबल के साथ साथ चलेगा, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया। बाइबल ध्यान से पढ़ो। बाइबल में खेलो मत। बाइबल इसे राइफल, आमीन, वो शैतान को गोली मारता है और हम लोग को आशीष देता है। आमीन। बाइबल हाथ में आ गया तो, बाइबल को देख लिया तो हम लोग अंदर एक भय होना चाहिए। हाथ में ले लिया तो डर होना चाहिए। जब भी यीशु का आत्मा हम लोग का साथ साथ रहता है, ये मैं मेरा लाइफ में आजमा के देखा है। इस कारण प्रभु यीशु ने ये गुप्त बात प्रकट करने के लिए मुझे खड़ा किया है। आमीन। मैं सबसे अच्छा प्यार करता बोलेगा तो मेरा एक ही चीज है प्यार का, बाइबल का सिवा मैं दूसरा किसी को मैं प्यार नहीं किया है, जरूरत नहीं है। आमीन। वो यीशु जानता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ने वाले लोग ध्यान से पढ़ो, जागृति से पढ़ो, भाई का साथ पढ़ो, भाई भक्ति के साथ में रह जाओ। पढ़ो फिर से। और जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चलो बोलेगा तो मतलब क्या है? हम लोग पहले ही देखा, उसके वचन को हम लोग क्या किया है? खा लिया है। जो उसकी वचन खा लिया है वो उसका वचन से चलेगा। दारू पिया है, दारू का नशा प्रकटीकरण होता है, होता है क्या नहीं है? क्यों? उसके अंदर क्या कौन गया है? दारू गया है, उसकी स्वभाव बदल गया है। दारू पीने का पहला एक स्वभाव रहता, दारू पीने का बाद एक स्वभाव रहता है क्या नहीं है? फर्क कर मालूम पड़ता है ये दारू पी के आया है। वैसा है परमेश्वर का वचन, उससे भी अधिक महक है। आमीन। अधिक महक है, अधिक सामर्थ्य है, अधिक शक्ति है, अधिक नशा है। ये तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह की बाइबल का नशा एक लोग अंदर बैठ गया है, उसकी दुनियादारी का सोच से हट जाएगा। उसके अंदर कौन सा मालिक बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। वो एक ही मालिक उसकी हृदय में बसा रहता है। वो एक मालिक अंदर बैठा है। आमीन। मेरी अंदर कौन बैठा है? जांच के देखो। यीशु बैठा तो आपका नशा अलग ही है। दारू अंदर गया तो जैसा उसकी सुबह बदल जाता है, वैसे बाइबल का वचन हम लोग खा लिया तो इसकी नशा ही अलग है। आमीन। वो जो कुछ है वो कर सकता है, वो हिम्मत वाला है। आमीन। वो हिम्मत वाला बन जाता है क्योंकि वचन बता रहा। फिर से पढ़ो। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर
परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। सिद्ध हो गया। ये मेरा लाइफ में मैं देखा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये वचन सचमुच सही 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 है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सही बात है। आमीन। अभी देखो फिर से वो वचन पढ़ो। पर जो कोई परंतु जो कोई उसके वचन पर चले, उसकी वचन पर चले, उसमें सचमुच सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध परमेश्वर का वचन क्या हो गया? सिद्ध हो चुका है। उसमें वो बना रहता है। जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक बसा रहता है, बना रहता है, वो सब कुछ करने वाला टैलेंटेड हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रेम उसके पास रहता है। परमेश्वर का प्रेम जिसके मन में वचन बैठा है, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार प्रकटीकरण होता है। इसका बारे में भजन संगीत क्या बोलता है देखिएगा। भजन संगीत 32 में 8वां वचन पढ़ो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में हाँ, तुझे चलना होगा हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि हाँ। रखूंगा हाँ। और सम्मति दिएगा। आमीन। देखो, परमेश्वर का वचन को जो लोग खा लिया, परमेश्वर का प्रेम किसके अंदर बसा गया है, और वो कैसा रहेगा, वो इंसान कैसा रहेगा, उसका नशा क्या है, ये वचन बता रहा है। पढ़ो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर का वचन में साथ साथ जो चलता है, उनको परमेश्वर पहला क्या देता है? बुद्धि देता है। हाँ, और जिस मार्ग में चलना रहेगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें अगुवाई करेगा। तुम कैसा चलना है, तुम क्या काम करना है, तो क्या काय के लिए तुम एक काम कर रहा है, ये सारे बात यीशु मसीह सिखाता है। आमीन। हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका बुद्धि प्रभु यीशु देता है। इसलिए वचन बता रहे, फिर से पढ़ो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें मैं तेरा अगुवाई करेगा, और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और समर्थ्य देगा। देखा कितना बड़ा आशीष। जो वचन का साथ साथ चलेगा, उसका कृपा दृष्टि उनकी का ऊपर रहेगा, और उसको योजना देते रहेगा। आमीन। उसको किसका पास भी जाके योजना लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु को डर के रहता है। उसको जो डरने वाले को इतने बड़े आशीष इस वचन का द्वारा समझाया, और भी समझा रहा। देखो, और भी आशीष देता है। निधि वचन 16 में 23 पढ़िए। बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान की मन। देखा, पहला वो बुद्धि दिया ना, उसकी वचन में साथ साथ चलने वाले को क्या दिया है? बुद्धि दिया है। अभी इधर क्या बोलता है? वो बुद्धिमान, बुद्धि आ गया, वो इंसान कौन बन गया? बुद्धिमान बन गया। बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान की मन उसके मुंह पर ये बुद्धिमान प्रकट करता है। बुद्धिमान ज्ञानी ज्ञान प्रकट करेगा, बुद्धि प्रकट करेगा। बुद्धिमान के मन से बुरे काम आएगा क्या? तो उसका अंदर कौन सा मालिक बैठा है? कौन मालिक उनका अंदर बैठा है? आमीन, हालेलुया। जो मालिक बैठा है, वो उसका मन से बुद्धि प्रकट करता है। और उसके वचन में विद्या रहता है। दूसरा किधर भी विद्या नहीं मिलेगा। बाइबल में सिर्फ विद्या मिलेगा, बाइबल में ज्ञान मिलेगा, बाइबल में बुद्धि मिलेगा। परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? उसकी वचन से डरने वाले, उसकी वचन से साथ साथ चलने वाले को इतने बड़े आशीष प्रभु यीशु मसीह ने रखा। तो हमारा अंदर कौन मालिक बैठना चाहिए? आज फैसला करो। इसका बारे में पहला पत्रस क्या बता रहा देखिएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय
दूसरा वचन, तीसरा वचन पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चे के समान। अभी अब तक तुम लोग कौन है मालूम नहीं है, ये संदेश तुम लोग का कान में आ गया, तुम नया इंसान बन जाओ, तुम नया इंसान बन जाओ। तुम्हारा अंदर कौन सा मालिक बिठाना है आज सोचो। शैतान को बिठाना है क्या, यीशु को बिठाना है क्या, आज सोचो। एक ही मालिक बैठ सकता मन के अंदर, दोनों में एक ही मालिक बैठ सकता है, वो आपकी सोच के ऊपर है। आमीन। अगर यीशु को आप लोग जगह दिया तो आज से आप लोग यीशु मसीह का वचन का साथ साथ चलेगा, उसकी वचन के साथ साथ चलेगा। आमीन। जो मालिक को हम जगह देगा वो मालिक हम लोग को लीड करेगा, वो मुझे संभालेगा। आमीन। तो उसकी वचन का प्यार लग उसका पास रहेगा, उसको यीशु मसीह को सिवा दूसरा कुछ वो सोचता ही नहीं है। हाँ पढ़ो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। नया जन्म हो गया बच्चे के समान, निर्मल आत्मिक दूध। अभी निर्मल आत्मा का दूध, ये वचन कौन है, निर्मल आत्मा का दूध है। आमीन। जैसा दूध हम लोग को शक्ति देता है, वैसे ये बाइबल का वचन निर्मल आत्मा का दूध है। आमीन। जिसमें शक्ति है क्या, वो ये दूध में शक्ति है। आमीन। ये दूध हमारा शरीर का शक्ति है, और ये जो बाइबल का निर्मल दूध ये शरीर की नहीं है, आत्मा का। आमीन। आत्मा को शक्ति और सामर्थ्य देता है। हाँ, आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ, आत्मा का दूध का लालसा करो, ताकि उसके द्वारा और उसकी द्वारा उद्धार पाने के लिए। आमीन। ये वचन की द्वारा हम लोग को क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। ये निर्मल आत्मा का दूध से हम लोग को क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। तो आज सोचो मेरी अंदर कौन मालिक बैठना है। आमीन। मेरे अंदर कौन सा मालिक बैठा है, सोचो। आमीन। और सोच के प्रभु यीशु मसीह का वचन के साथ साथ चलो। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन के साथ साथ चलेगा तो प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।